जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 10th जन्मभूमि पाठ का क्वेश्चन आंसर बताऊंगी कि हमने पार्ट 1 की वीडियो में बच्चों आप लोग को जन्मभूमि पाठ का सारांश बता दिया था, केंद्रीय भाव। अब पार्ट 2 की वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो बुक के अकॉर्डिंग है आपको बताऊंगी। गीता का गान करने वाले कौन थे? गीता का गान करने वाले बच्चों भगवान श्री कृष्ण थे। जननी जन्मभूमि से महान है। किससे महान है बच्चों? स्वर्ग से महान है। किससे महान है? स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी हैं बच्चों? गंगा और यमुना नदियां बसी हैं। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की बच्चों? भगवत गीता जैसे ग्रंथ की कृष्ण ने रचना की। जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों का वर्णन किया गया है? जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों का वर्णन किया गया है? सीता, राधा और अहिल्या नारियों का बच्चों वर्णन किया गया है। अगला आप देखिए, भारत का भाल क्या है बच्चों? हिमालय है। भारत का भाल क्या है? हिमालय है। शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन क्या है? शांतिदायक गृह है। भगवत गीता ग्रंथ की रचना किसने की थी? कृष्ण ने की थी। भगवत ग्रंथ की रचना किसने की थी? कृष्ण ने। सुमित्रानंद पंत किस काव्य के कवि हैं बच्चों? जन्मभूमि काव्य के कवि हैं और इन्हें चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। गंगा यमुना नदियों का जल ग्रथित है। किससे ग्रथित है बच्चों? ज्योति से। ज्योति से ग्रथित है। जन जन के हृदय में क्या बसा है? जन्मभूमि। तापस्वी कुमारी शिला बनी। तापस्वी कुमारी क्या बनी? शिला यानी पत्थर बनी। युद्ध से जनजीवन क्या बन गया बच्चों? जर्जर बन गया। युद्ध से जनजीवन कैसा बन गया बच्चों? जर्जर बन गया। जननी जन्मभूमि किससे महान है बच्चों? स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। भारतवर्ष का भाल क्या है? हिमालय है। सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा काव्य संग्रह पर बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कभी हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से बढ़कर है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी जिनकी आभा यानी चमक, जिनकी चमक से मानव जाति अलौकित है। मानव जाति क्या है बच्चों? अलौकित है। जिनकी आभा से मानव जाति अलौकित है। कवि का कहना है कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। युद्ध की विभीषिका से त्रस्त कर जर्जर हो चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गीता का गान करने वाले कौन है? सेल्फ लिखिए मतलब, और यहाँ पर बताया गया है कृष्ण। गीता का गान करने वाले कौन है बच्चों? कृष्ण हैं। गीता का गान करने वाले कौन है? कृष्ण हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? भगवत गीता जैसे ग्रंथ की रचना की। जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी हैं? जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बसी हैं। जन्मभूमि भारत में किन नारियों की बात बताई गई है? जन्मभूमि काव्य में बच्चों सीता, सावित्री, राधा और अहिल्या जैसी नारी की बात बताई गई है। अहिल्या बच्चों वही थी जो गौतम ऋषि की पत्नी थी और पति के श्राप वशीला बन गई। त्रेता युग में जब भगवान राम ने अवतार लिया तो उनके चरणों के स्पर्श से फिर उसमें चेतना आ गई। यही बताया गया है, जड़ता बनी चेतना सरसी। शांति निकेतन का क्या है बच्चों? शांति निकेतन एक तपोवन है जहां ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नवमंडल में विचरण करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कवि ने धरती का गुणगान कैसे गाए हैं? कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। हमारी धरती जो है सदा प्रफुल्लित रहती है। इस धरती पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता के चरणों की पवित्र धूल से हमारी धरती पवित्र मानी गई है। हमारी भारत की धरती पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता
कि पवित्र धूल से पवित्र माना गया। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बंसी को बजा करके लोगों को अपने बस में किया और गीता का ज्ञान दिया। हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? हिमालय बच्चों हमारे भारत देश का गौरव है। यह संसार में सब पर्वतों में बड़ा और ऊंचा है। इसे भारत का भाल यानी कपाल कहा गया है, मस्तक कहा गया है। शांति सत्य अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। शांति सत्य अहिंसा का प्रचार करने वाले गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? कवि को अपनी जन्मभूमि को, मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बच्चों काफी लगाव होता है। वह कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने रहे, लेकिन जहां उसका जिस राज्य में, जिस गांव में, जिस देश में जन्म होता है उसको बहुत प्रेम होता है। जन्मभूमि की धरा, नदियां, पर्वत, महापुरुष, महान नारियां, परंपराएं, रीति रिवाज उससे सब बधे होते हैं। यह अपनी जन्मभूमि सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह कवि को जन्मभूमि स्वर्ग से महान बताया गया है। जन्मभूमि कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। भारत में अनेक महान नारियां हुई। सीता, सावित्री, अहिल्या, राधा महान नारियों में गणना की जाती है। सीता जी अपने पति के साथ राज्य का सुख छोड़ करके अपने पति के साथ 14 वर्ष वन में चली गई। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े। अपने पति धर्म पे वह सदा अडिग रहे। जिस समय उनके पति समझाने लगे कि आप यहीं पर रहिए, सास ससुर का सेवा करना, तो तुलसीदास जी ने रामायण भी लिखा है। सीता जी ने बोला, जीव बिन देह नदी बिन नारी, और तैसी नाथ पुरुष बिन नारी, कि हे स्वामी, जिस प्रकार से बिना सांस का शरीर होता है और बिना पानी की नदी होती है, उसी प्रकार से बिना पति की स्त्री की हालात होती है। मैं आपके साथ चलूंगी। सीता ऐसी पवित्र नारी थी जो अपने पति के साथ वनवास चली गई।